नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे फार्मर वेलफेयर एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। इसके द्वारा आपकी विभिन्न प्रकार की पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसके ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस दिखाएंगे कि किस प्रकार से आपको इसके ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करना है, साथ ही इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी और कैसे आपको इसको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सभी प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आपको दिखाया जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट को वीडियो को पूरा जरूर देखना है। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखना है इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए पहले इसकी नोटिफिकेशन को देख लेते हैं शॉर्ट में, उसके बाद आगे की प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप इसमें देखेंगे तो दिव्यांगजन हैं उनकी नियम भर्ती नियमावली है, उसमें संशोधन रूल वगैरह आपकी जारी की गई। तो इसमें आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर श्रेणी का नाम है क्या है, तो पद का नाम है कृषि विस्तार अधिकारी, जो कि इसका पूर्व नाम क्या था, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कार्यपालक। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो अलग अलग यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, अलग अलग यहाँ पर कैटेगरी है दिव्यांगजन की। तो उनके लिए ये आपकी संख्या यहाँ पर निर्धारित की गई है। टोटल आपका 313 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया। अब शिक्षण योग्यता क्या है, तो कृषि या उद्यानिकी में आपकी स्नातक डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पर आप वेतनमान देखेंगे तो ये आपका यहाँ पर वेतनमान रहेगा इतना। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात और देख लेते हैं शॉर्ट के लिए। शॉर्ट में तो यहाँ पर आप देखेंगे भर्ती का तरीका क्या है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपकी आयु की बात करें तो 18 से न्यूनतम 18 और अधिकतम आपकी 45 वर्ष यहाँ पर होनी चाहिए। साथ ही आपका जो मध्य प्रदेश का रोजगार पंजीयन है ये आपका रोजगार पंजीयन होना चाहिए। जब इंटरव्यू आपका होगा तो इंटरव्यू में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको ये रोजगार पंजीयन भी आपको सबमिट करना होगा। तो ये आपका यहाँ पर और देख सकते हैं, ये आपकी प्रोसेस है पूरी। आवेदन शुल्क की बात करें तो आवेदन शुल्क आपको 250 रुपये आपको देना होगा, 250 रुपये। और यदि आप फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको करेक्शन करने के लिए आपको 50 रुपये पे करना होगा। तो ये आपकी फ़ीस की बात रही। अब चयन प्रक्रिया, तो अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापित पदों से अधिक होने की स्थिति में आपका इंटरव्यू के आधार पर चयन होगा। और दिव्यांगजन हेतु ये 3 गुना अभ्यर्थी आपके समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों के लिए वॉक इन इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा और उनकी सूची बना दी जाएगी। अब इस सभी नोटिफिकेशन को आपको डाउनलोड करके अच्छी तरह से पढ़ लेना है, क्योंकि ये पूरी जानकारी बताने में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम सीधा फॉर्म फिलअप आपको करके दिखाते हैं कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। और ये आपकी पूरी प्रोसेस आपको दी गई है, तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। और उसको डाउनलोड करने के बाद आपको पहले पढ़ लेना अच्छी तरह से, जानकारी पूरी हिंदी में लिखा है। उसके बाद ही आपको यहाँ पर फॉर्म को फिल करना है। अब चलिए फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप अपने मोबाइल से भी घर बैठे इसको आसानी से फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो आपको अपने मोबाइल में या लैपटॉप से फिल कर रहा है तो उससे भी आप गूगल को ओपन कर लीजिए। तो गूगल को ओपन करने के बाद आपको चलना है MP ऑनलाइन आई फॉर्म, इस प्रकार से आपको टाइप करना है और सर्च पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से नया पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर जो आपको पहली लिंक दिख रही है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपको पॉपअप शो हो रहा है तो इसको आपको कट कर देना है एक बार। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे को स्क्रॉल करते आना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फार्मर वेलफेयर एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश। इस पर आपको यहाँ पर आपको जो रूल बुक का ऑप्शन दिख रहा है तो आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको एक ओपन का ऑप्शन शो होगा, तो इस ओपन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करके इसकी PDF को डाउनलोड कर लेना है और इसको अच्छी तरह से जानकारी को पढ़ लेना है। इस प्रकार से ये ओपन का ऑप्शन शो होगा तो इसको क्लिक करना तो डाउनलोड हो जाएगी। एक बार हम बैक आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए जो साइड में आपको अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है तो इसकी पहले डेट देख लीजिए। तो फॉर्म फिलअप की डेट आपकी 6 सितंबर से चालू है, जिसकी लास्ट डेट आपकी 30 सितंबर है। और फॉर्म की आपकी फीस पेमेंट और करेक्शन की यहाँ पर डेट इतनी दी गई है। तो अप्लाई करने के लिए जो आपको जो पहली लिंक दिख रही है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब आपका इस प्रकार से नया पेज ओपन होगा। तो अब इसकी फॉर्म फिल करने के लिए आपको जो इसकी प्रोफाइल है इसको प्रोफाइल को आपको बनाना होगा। तो प्रोफाइल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, नीचे की ओर आना है। यहाँ पर तो आपको जो नॉट रजिस्टर क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना। और जो पहले से अकाउंट बनाए हो तो उनको यूजर नेम यहाँ पर पासवर्ड कैप्चा फिल करके लॉगिन करना है। और यदि आप यूजर नेम ध्यान से देखिए, यदि आप यूजर नेम और पासवर्ड भूल चुके हैं तो पहले आप यूजर नेम पर क्लिक कीजिए, तो यूजर नेम फॉरगेट कीजिए। उसके बाद पासवर्ड पर क्लिक कीजिए तो पासवर्ड को फॉरगेट कीजिए। तो चलिए पहले न्यू अकाउंट कैसे बनाना है वो आपको दिखा देते हैं। तो इस प्रकार से क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन का यानी आपका फर्स्ट नेम फिल करना है। और जो नाम आपका 10th की मार्कशीट में, ध्यान दीजिए, जो 10th की मार्कशीट में सेम टू सेम वैसा ही आपको स्पेलिंग फिल करनी है, इधर उधर स्पेलिंग फिल आपको बिल्कुल नहीं करना है। और सभी आपको कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षर में ही फिल करना है। यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, यदि लास्ट नेम आपका मार्कशीट में है तो लास्ट नेम, यहाँ पर आपको फादर्स का नेम, यहाँ पर आपको मदर्स का नाम, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको जेंडर मेल फीमेल, यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी जो भी आपकी कैटेगरी है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको ध्यान से यहाँ पर आपको
अपना मोबाइल नंबर सही से फिल करना है, क्योंकि यदि बाई चांस आगे चल के पासवर्ड या यूजर नेम भूल जाते हैं तो ये आपके लिए फॉरवर्ड करने में सबसे इंपॉर्टेंट आएगा। और जैसे इसकी जानकारी आएगी, कोई अपडेट आएगा तो आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ही भेजी जाएगी। तो ये आपको सही सही अपनी स्वयं की फिल करनी है। तो मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी, ये आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको एक यूजर नेम बना लेना है। यूजर नेम कैसा, आप चाहें तो अपने नाम के अनुसार बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम इस प्रकार से आपको बना लेना है। इसको आपको देख लेना है, अवेलेबल होगा तो आपको बन जाएगा। इसी प्रकार से आपको बना लेना है और बनाने के बाद आपको कहीं पर नोट करके रख लेना है। इसी प्रकार से आपको पासवर्ड बना लेना है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैं दिखाती हैं, ऐसे इस प्रकार से इस प्रकार से आप कोई भी एक अपना पासवर्ड इस प्रकार से बना सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड करना है और पासवर्ड को भी आपको नोट करके रख लेना है। अब जो कैप्चा आपको दिख रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना और सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपका इस प्रकार से नया पेज ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको प्रोफाइल सेक्शन का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो पहले आपको अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना होगा, उसके बाद ही आपको यहाँ पर फॉर्म फिल के सेक्शन में पहुँचेंगे। तो आपका फॉर्म यहाँ पर अब आपको पर्सनल जानकारी आएगी। तो यहाँ पर आपको अपने जो फॉर्म फिल अभी किया है रजिस्ट्रेशन, तो मैं आपको नाम दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको अपना सरनेम दिख रहा होगा। यहाँ पर देखेंगे तो आपको अपना एप्लीकेशन का फुल नाम, आपको यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको अपना नाम हिंदी में फिल करना है। अब आप मोबाइल से अपने कीवर्ड को हिंदी में नाम फिल कर दीजिए जो आपका नाम है। यदि आप लैपटॉप से फिल कर रहे हो और आपको प्रॉब्लम आ रही है तो पहले आप गूगल से वहाँ पर टाइप कीजिए, वहाँ से आप अपने नाम को हिंदी में यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए कॉपी करके। यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी, यहाँ पर अपना फादर्स का नाम, ये सभी आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर अपना फादर्स का नाम, यहाँ पर मदर्स का नाम, यहाँ पर आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। यहाँ पर आपको स्टेट दिख रहा है, यहाँ पर अपनी कैटेगरी दिख रही है। इसके बाद हम नीचे को और देखिए यहाँ पर, तो ये जानकारी आपको मैरिटल स्टेट, मेरिड अनमेरिड की जानकारी दिख रही है। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट है हैंडीकैप डिटेल्स की आपको जानकारी फिल करनी है, जो कि इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी मांगी गई है। और जो अन्य पोस्ट हैं जिसके लिए नहीं मांगी गई तो उनको आपको नो करना है। और जो पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी है, जैसे इस पर आपको एस करना है इस प्रकार से। अब एस करने के बाद आपको देखना है कि आपको टाइप बताना है कौन सी यहाँ पर डिसेबिलिटी है, विजुअल, हैंडीकैप्ड, हियरिंग, लोकोमेट्री, मल्टीपल डिसेबिलिटी, इस प्रकार से आपको जो भी है इनको आपको सिलेक्ट करना है जो भी आपके पास है, और उसका आपका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको पूरा सेक्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको एड्रेस, मोबाइल नंबर सब कुछ आपको यहाँ पर फिल कर देना है सही से। और उसके बाद आपको नीचे की ओर आकर यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको अपनी पूरी क्वालिफिकेशन डिटेल्स की जानकारी फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सिलेक्ट डिग्री का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, 10th से लेकर सभी जानकारी फिल कीजिए, जैसे यहाँ पर हाई स्कूल। उसके बाद आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन का नाम, आपको यहाँ पर 9, 10th, इस प्रकार से आपको सर्टिफिकेट। इसके बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट में तो आपका आजन्य सब्जेक्ट फिल कर दीजिए इस प्रकार से 10th में। यहाँ पर आपको फुल टाइम या पार्ट टाइम, प्राइवेट जो भी आपका, इस प्रकार से आपको फिल करना है। यहाँ पर पासिंग ईयर आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम फिल करना है। यहाँ पर आपको सिस्टम, तो मार्क सिस्टम है CGP, जैसे मार्क सिस्टम MP बोर्ड वाले। यहाँ पर आपको रोल नंबर फिल कर देना है। यहाँ पर आपको ऑप्टेन मार्क या पॉइंट लिखना है। यहाँ पर टोटल मार्क्स लिखना है और यहाँ पर आपको परसेंटेज लिखना है। इसके बाद आपको ऐड पर क्लिक करना है। अब इसी प्रकार से सेम आपको यहाँ पर क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर हायर सेकेंडरी 12th की जानकारी फिल करनी है। सेम प्रोसेस इसी प्रकार से। इसको फिल करने के बाद आपको जो ऐड का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन की जानकारी फिल करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर आएगा स्नातक, तो इस पर UG पर क्लिक करके स्नातक की जानकारी फिल करनी है। आपके पास कौन सी डिग्री है, यहाँ पर इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो भी आपकी डिग्री है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम रैंडमली कोई भी दिखा देते हैं, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट की लिस्ट दिख जाएगी। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट फिल करना है, जैसे कुछ और आप यहाँ पर फिल करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप यहाँ पर फिल करते हैं तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट दिख जाएगा। तो इनको आपको सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका। तो फुल टाइम पार्ट टाइम जो भी है इसको आपको ऐड पर क्लिक कर देना है। यदि आपके पास PG है तो PG को भी फिल कर देना है। उसके बाद कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर पूरी जानकारी यहाँ पर शो होने लगेगी। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर आकर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पेज ओपन होगा आपका। तो यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो को अपलोड करना है। फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो की आप फ़ोटो खींच लीजिए, अच्छी तरह से क्रॉप कर लीजिए। अब फ़ोटो की साइज़ आप ध्यान से देखिए। तो फ़ोटो की साइज़ आपकी क्या है, अधिकतम आपकी 80 KB और मिनिमम 5 KB। तो आप कोशिश कीजिए कि 70 से 75 KB के बीच में आप फ़ोटो को अपलोड कीजिए। जितनी बड़ी KB की साइज़ होगी तो उतनी आपकी फ़ोटो क्लियर दिखेगी। तो उसको आपको अपलोड कर देना है और JPG फॉर्मेट में आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर अपलोड कर देना है। सिग्नेचर आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करके आपको सिग्नेचर क्लिक कर देना। और यदि आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा है तो इस पर इन दोनों पर आपको टिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना जो जाति प्रमाण पत्र है उस जाति प्रमाण पत्र को यहाँ पर अपलोड करना है। और आपकी साइज़ आपकी 200 KB से अधिक की आपकी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर आपको पिक्सल भी दिया गया, तो इस पिक्सल को आप देख सकते हैं, हाइट और विड्थ 200
200 इस प्रकार से कर सकते हैं। और आपकी साइज़ आपकी JPG में 200 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो इसको आपको अपलोड करना है। इसी प्रकार से आपको अपना निवास प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड कर देना है और उसके बाद आपको सीव नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब यदि यहाँ पर अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बेझिझक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो इतनी प्रोसेस को आपको कंप्लीट कर लेना है। अब नेक्स्ट और सीव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अब आपकी जो पूरी प्रोफाइल है, पूरी प्रोफाइल आपको यहाँ पर शो हो रही होगी। वहाँ पर आपको एक प्रोफाइल ID भी दिख रही होगी और यहाँ पर नीचे को रहेंगे तो यहाँ पर आपको जो प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस प्रिंट पर क्लिक करके आपकी अपनी प्रोफाइल को आपको प्रिंट करके रख लेना है, क्योंकि इसी प्रकार से जितने भी हम आपको यहाँ पर आएंगे तो इसी प्रोफाइल के माध्यम से फिल किए जाएंगे। और साथ ही इसके अलावा चूँकि जो व्यापम होती है MPESB, उसकी प्रोफाइल अलग बनती है, तो जो उसकी वैकेंसी आती है तो वो उसकी प्रोफाइल से बनती हैं, फिल होती हैं, और जो यहाँ से आती हैं तो ये MP ऑनलाइन के माध्यम से फिल होती हैं। तो इसको आपको प्रिंट करके रख लेना है। अब आपको फॉर्म फिल करने के लिए अब आपको क्या करना है, इस पेज को ऊपर की ओर स्क्रॉल कीजिए, ऊपर की ओर खिसकाइए इसको। तो यहाँ पर आप साइड में कॉर्नर में देखेंगे तो आपको एक यहाँ पर आपका यूजर नेम दिख रहा है, यहाँ पर आपको लॉग आउट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको अपना एक होम का ऑप्शन दिख रहा है। तो इस होम के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है इस प्रकार से। तो जैसे आप होम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अब आपका दोबारा से इसी प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कट का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको जो रनिंग एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है सेकंड वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो इस पर क्लिक करते हैं तो अब आपको दोबारा से इसी प्रकार से पेज ओपन होगा। तो इसको दोबारा से फिर कट कर देना है। तो जैसे इस कट पर क्लिक करेंगे तो अब आपका दोबारा से इसी प्रकार से पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आप नीचे को स्क्रॉल कीजिए, तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिख रहा है फार्मर वेलफेयर एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यहाँ पर आपको जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, अब आपको इस पर अप्लाई पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल प्रीव्यू हो, पूरा प्रोफाइल प्रीव्यू आपको दिख रहा होगा, सब कुछ सही है। तो आपको नीचे को आकर इस पर नेक्स्ट पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यदि प्रोफाइल में कुछ गड़बड़ हो चुकी है तो आपको प्रोफाइल वाली दोबारा से सेक्शन पर लॉग इन करके उसको एड कर लेना है और दोबारा से इस प्रोफाइल को सबमिट करना है। उसके बाद आप यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है अब आपको। तो इस प्रकार से नया पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर पोस्ट कोड दिख रही है, पोस्ट कोड 1 और पोस्ट कोड 2। तो यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर का पोस्ट दिख रही है और एक असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट दिख रही है। तो जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, सिर्फ आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे यहाँ से। तो जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पर आपको यहाँ पर साइड में जो टिक का ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है। जैसे इसके लिए तो इसको, इस पर चाहते हो तो इसको, जो आपके पास योग्यता है नोटिफिकेशन को आपको पढ़ लेना है। इसके बाद अब यहाँ पर नीचे को आना है। तो यहाँ पर आपको जो क्वालिफिकेशन की ऑप्शन दिख रही है, तो यहाँ पर हाई स्कूल एंड हायर सेकेंडरी दिख रहा है। और जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं ऊपर वाले पर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, तो इस पर देखेंगे तो यहाँ पर हाई स्कूल एंड BSc बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर, हायर सेकेंडरी एंड बैचलर ऑफ साइंस हॉर्टिकल्चर। तो यहाँ पर अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो जैसे हम फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर असिस्टेंट ग्रेड 3 का फिल करके दिखाते हैं, प्रोसेस आपकी सेम रहेगी। तो इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हाई स्कूल एंड हायर सेकेंडरी मांगा गया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास है उसका आपको नंबर फिल करना है। यहाँ पर आपको जारी करने की दिनांक, प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख उम्मीदवार द्वारा उक्त आवेदन करने की तारीख से अधिक की नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर इस कैलेंडर पर टिक करके इसको आपको स्क्रॉल कर लेना है, जो भी आपका ईयर है इस प्रकार से, जिस ईयर में आपका बना है। इस सब हम आपको डेमो के तौर पर दिखा रहे हैं, आपकी जो एक्चुअल जानकारी उसको आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो आप कोई करंट कॉर्पोरेशन या गवर्नमेंट बॉडी में यदि नगर सेवक में कर्मचारी हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। इसी प्रकार से आपको आर यू कैंडिडेट हु फिल द कंडीशन ऑफ पॉइंट 1 2 3 लेटर संख्या इतना इतना डेट इतना इतना MPGAD मिनिस्ट्री ऑफ भोपाल। तो इस पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर जो कंडीशन आपको बताई गई ये आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको एस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, डू यू हैव एटलीस्ट 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट फ्रॉम यूनिवर्सिटी है। तो यदि आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो आपको एस करना है, यदि नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना है। तो जैसे हम इस पर नो एस कर देते हैं। अब नेक्स्ट आपकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी यानी CPCTC की आपको जानकारी यहाँ पर फिल करनी है। तो आपको CPCT की टेस्ट की जानकारी देनी है, आप पास हैं या फेल हैं। यू हैव पास बैलेट कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप एस करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है। यहाँ पर आपको ऑप्टेन मार्क पर फिल करना है, 75 में से कितने मिले हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको टाइपिंग टेस्ट पास, आप हिंदी में पास हैं या फेल है तो उसकी आपको जानकारी देनी है, पास या फेल है। इसी प्रकार से आपको उसकी टाइपिंग स्पीड लिखनी है कितनी आपकी है। नेक्स्ट आपका इंग्लिश, इसी प्रकार से आपको इंग्लिश में देना है, पास या फेल है तो आपको जानकारी देनी है, उसकी स्पीड देनी है कितनी वर्ड आपको पर मिनट में आपके आते हैं। अब नेक्स्ट आपको आ जाता है हाई स्कूल की आपको मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है। तो पहले आप इसकी मार्कशीट की फ़ोटो खींच लीजिए अच्छी तरह से और क्रॉप कर लीजिए और फोटो की साइज़ आप 200 KB तक रखिए, 200 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी अपलोड नहीं होगी। और JPG फॉर्मेट में आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपकी 10th की मार्कशीट अपलोड करना है, यहाँ पर आपको 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। यहाँ पर आपको फ़ोटो आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट, तो आपका जो आधार कार्ड होता है
आधार कार्ड की दोनों साइड की फ़ोटो को खींच लीजिए और उसको अटैच कर लीजिए। उसको अटैच करके यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। अटैच कैसे करना है, तो इसको आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको इसको PDF के रूप में आपको अपलोड कर देना है। तो आधार कार्ड की दोनों फ़ोटो खींचकर एक स्कैनर द्वारा, किसी भी स्कैनर के द्वारा आप डाउनलोड करके उसकी PDF बनाकर 500 KB की नहीं से अधिक की नहीं होनी चाहिए, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो CBTC का स्कोर कार्ड है उसको आपको अपलोड करना है PDF के फॉर्मेट में, और 500 KB से अधिक का नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या ऑर्गेनाइजेशन जो आपके पास डिप्लोमा है, तो उसको भी आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। 500 KB से अधिक का नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम नो कर देते हैं तो यहाँ पर आता है नहीं, इसको हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर आप देखेंगे, हाँ, जैसे हम इस पर नो करते हैं तो ये देखते हैं ऑप्शन आता है या नहीं। हाँ, तो यहाँ पर जैसे यदि आप नो कर देंगे तो यहाँ से आपका ऑप्शन हट जाएगा। यदि नहीं है आपके पास और है तो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इस पर टिक करना है और सबमिट पर आपको क्लिक करना है। तो आपका फॉर्म का प्रीव्यू दिखेगा और आपको 200 रुपये फीस पेमेंट कर देनी है और इसका आपको प्रिंट निकाल के रख लेना। अब सेम प्रोसेस आपका क्या है, इसी प्रकार से यदि आप ये पोस्ट के लिए फिल करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे जैसे आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर के लिए, एक्सटेंशन ऑफिसर, तो इस पर आप जैसे टिक करेंगे तो इसकी आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी दे देनी है। इसी प्रकार से जो भी आपके पास, जैसे हम इस पर फॉर एग्जाम्पल के लिए इस पर क्लिक कर देते हैं। अब इसके बाद आपको पूरा फॉर्म यहाँ पर फिल करना होगा जो आपकी प्रोसेस है। अब यहाँ पर आपको 10th की 12th की फ़ोटो, आइडेंटिटी कार्ड, यहाँ पर आपको मार्कशीट और सेम प्रोसेस आपका रहेगा। तो इसके बाद आपको सबमिट कर देना है और फॉर्म का प्रिंट निकाल लेना है। अब फॉर्म की प्रिंट निकालने में कोई प्रॉब्लम आ रही तो आपको क्या करना है, तो दोबारा से आपको इसी पर होम पेज पर आना है, प्रोफाइल सेक्शन, राइटिंग एप्लीकेशन, और की साइड में माई फील्ड एप्लीकेशन का आपको ऑप्शन दिख रहा है, रिसिप्ट का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। तो इस पर जैसे हम देखते हैं तो यहाँ पर आप नीचे को आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है फार्मर वेलफेयर एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो आपकी जो पोस्ट है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से, और आप एग्जाम का नाम आपको सिलेक्ट करना है। तो जो आपका एग्जाम नाम है यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो आपका फॉर्म का पूरी प्रीव्यू देखने लगेगा और आप उसको प्रिंट निकाल के रख सकते हैं। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी और इस प्रोसेस के माध्यम से आपको फॉर्म फिल करने में आसानी हुई होगी। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।